करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को का जाति मिली समाज। हम सब लोग प्रथमानुयोग की कथन पद्धति को समझ रहे हैं। उसमें हम सब लोगों ने देखो सबसे पहले ये देखा कि इसकी आवाज़ सही करना भैया। हम सब लोगों ने ये देखा कि शास्त्र किसे कहते हैं और शास्त्र के कथन करने की पद्धति को हम सब लोग क्या बोलते हैं, और उसको अपन ने कितने भागों में डिवाइड किया। और उनमें भी हम सब लोगों ने ये देखा कि चारों अनुयोग में हम सब लोग प्रथमानुयोग की कथन पद्धति को देख रहे थे। प्रथमानुयोग की कथन पद्धति हम सब लोगों ने सबसे पहले प्रथमानुयोग का प्रयोजन देखा, और मुख्य रूप से प्रथमानुयोग का प्रयोजन हम सब लोगों ने 3 रूप में देखा: संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, और महंत पुरुषों का प्रवृत्ति। फिर उसके बाद हम सब लोग थोड़ा आगे बढ़े तो हमने प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान देखा कि ये जो प्रथमानुयोग के शास्त्र हैं इसमें किस तरह की व्याख्या होती है और इसमें किस तरह की बातें होती है, क्योंकि यदि उन बातों को, उस व्याख्या को हम सब नहीं समझेंगे तब भी हम सब लोग गड़बड़ कर सकते हैं। ये बात हम सब लोगों ने देखी और हमने इसमें कुछ पॉइंट्स देखे थे। सब लोगों को ख्याल में होगा भैया, कहानी कथा जो है वो की वही रहती है, लेकिन बोले कि लिखने वाला, सुनाने वाला अपने बुद्धि के अनुसार कथन कर सकता है। दूसरे नंबर का क्या था, बोलो भैया, अब तो याद होना चाहिए। कौन बोलेगा? हाँ हाँ बोलो भाई। हाँ, कहानी कैसे भी हो, लेकिन उसका मुख्य जो धर्म है, मुख्य जो वस्तु है, उसका वर्णन वो करते हुए हम सब लोगों को दिखाई देंगे। हाँ बोलो भाई, तीसरे नंबर। ठीक है, इच्छा और वांछा प्रथमानुयोग के शास्त्रों में देखने को मिलेगी, लेकिन उद्देश्य नहीं बदलेगा। ठीक है, प्रयोजन नहीं बदलेगा। हाँ चिद्रू। हाँ, प्रथमानुयोग की कहानियों में मुख्यतः एक अंग की होगी, लेकिन उसमें सर्व अंग सम्मिलित होंगे। हाँ, प्रथमानुयोग के शास्त्रों में इच्छा वांछा या कुछ ऐसी बातें मिल जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि उसका उद्देश्य गलत नहीं होगा। इच्छाएं भी होंगी, कुछ मांगना भी होगा, लेकिन उसका उद्देश्य गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो। हाँ, अब हम सब लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भैया। देखो, पेज नंबर 274 पे आप सब लोग देखोगे तो सबसे चौथे नंबर का पॉइंट था जिसमें कहा था प्रथमानुयोग में कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे उसकी भी प्रशंसा होती है। फिर से बोलता हूँ, प्रथमानुयोग के शास्त्र में कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे उसकी भी क्या होती है? अच्छा, इसमें एक चीज आप सब लोग देखना भैया, प्रथमानुयोग में अनुचित कार्य की प्रशंसा नहीं होती। प्रथमानुयोग में धर्म बुद्धि से कोई अनुचित कार्य करे उसकी प्रशंसा होती है। मुख्य क्या है? धर्म बुद्धि। बहुत सारे लोग इस पे बोलते हैं प्रथमानुयोग में तो अनुचित कार्य की भी प्रशंसा होती है। अरे, अनुचित कार्य की प्रशंसा नहीं होती। प्रथमानुयोग में धर्म बुद्धि से कोई कार्य करे और वो कार्य कैसा हो, अनुचित भी हो, मतलब सही नहीं भी हो, लेकिन उसकी भी प्रशंसा हमारे शास्त्रों में होती हुई दिखाई देती है। जिनेंद्र,
बहुत सारे लोग कहेंगे भाई साहब ये चीज तो गलत है, लेकिन फिर ये शास्त्रों में क्यों कही गई? लेकिन भैया वो क्यों की गई और किस बुद्धि से की गई वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो इसमें कहा तथा प्रथमानुयोग में कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे उसके भी प्रशंसा करते हैं। पीडीएफ चलाना भैया इसमें। ठीक है, उदाहरण देखो, एग्जाम्पल दिया, जैसे विष्णु कुमार ने मुनियों का उपसर्ग दूर किया सो धर्मानुराग से किया, परंतु मुनि पद छोड़कर यह कार्य करना योग्य। बताओ, विष्णु कुमार मुनि ने ये काम सही किया था कि गलत किया था? देखो कोई कह रहा है भाई साहब दोनों ही था, सही भी था और गलत भी था, लेकिन एक चीज देखना, धर्मानुराग से किया था। वास्तव में मुनि पद छेदना उचित कार्य नहीं है, मुनि पद छोड़ना सही कार्य नहीं है, ये गलत कार्य है। लेकिन उनको ऐसा धर्मानुराग आया, उस धर्मानुराग बस बोलो उसने अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की रक्षा के लिए अपने पद को छोड़ा। क्यों? क्योंकि अच्छा, इसमें इस कहानी में बहुत सारे लोग जो ये पकड़ेंगे ना भैया गलत था, सही नहीं था, क्योंकि ये कहा जाता है कि भैया एक बार यदि मुनि पद आपने छोड़ दिया तो बोले कि फिर से जब आप वापस मुनि पद ग्रहण करोगे तो बोले तब से आपका मुनि पद माना जाएगा। एक बार ले लिया और छोड़ने में तो महापाप है। कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी विपदा आ पड़े, बहुत बड़ा कोई संकट आ पड़े तो अलग बात है। अच्छा, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की रक्षा विष्णु कुमार मुनि ने की क्या? यदि देखा जाए तो भैया जो होना था वो वैसे ही होगा उसमें, लेकिन बस उनको ये भाव आया धर्मानुराग बस, और ये उन्होंने किया। अच्छा, वो नहीं करते तो क्या होता? बोले अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों का क्या होता? बोले वो तो ध्यान लगा के बैठे ही हुए थे, बोले वो तो घबराए नहीं, वो तो भागे नहीं, वो तो छोड़ के वहां से गए नहीं। बोलो मुनिराज अपना काम कर रहे थे कि भैया शरीर जले तो जले, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन बोलो वो ध्यान मग्न थे कि नहीं थे? केवल विष्णु कुमार मुनि को ये विकल्प आया, अरे 700 मुनिराजों की रक्षा की जाए। अच्छा, रक्षाबंधन पर्व वात्सल्य का पर्व कहा जाता है। यदि वात्सल्य की चर्चा होगी तो उस दिन के हीरो तो कौन होंगे? विष्णु कुमार मुनि होंगे। लेकिन बोलो मैं आपसे पूछता हूँ, बोलो हमारे लिए परमानेंट हमेशा और हर समय हमारे बोलो हीरो कौन है? अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज, वो तो हमारे लिए परमानेंट हीरो है, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज। लेकिन जिस दिन रक्षा की बात आएगी, वात्सल्य की बात आएगी, बोलो उस दिन कौन होंगे? विष्णु कुमार मुनि होंगे। अच्छा, शास्त्रों में ये कथन मिलता है तो इसका अर्थ गलत नहीं है। कोई लोग ये कहें फिर तो मुनि पद तो कभी भी छोड़ो और कभी भी वापस अंगीकार कर लो, लेकिन भैया ये देखना विष्णु कुमार मुनि को भी खेद होगा कि नहीं होगा? खेद था कि भैया मुनि पद छोड़ना पड़ा, और बोलो बाद में मुनि पद वापस अंगीकार किया कि नहीं किया? किया। यहाँ देखो, यहाँ कहा क्योंकि ऐसा कार्य तो ग्रस्त पने में संभव है और ग्रस्त धर्म में से मुनि धर्म कैसा है? ऊंचा है। सो ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार किया, यह अयोग्य है। और मुनि पद में तो मुनि पद और मुनि धर्म ये तो सबसे बड़ा धर्म है, उस कार्य को कोई छोड़े और कैसा पद अंगीकार करे? नीचा। क्योंकि रक्षा करना, उपसर्ग को दूर करना, ये काम तो किनका था? श्रावकों को था, ग्रस्तों को था, और ये काम किसने किया? मुनि ने किया। अच्छा, एक चीज और देख लेना भैया इसमें कि अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों पे क्या हो रहा था? उपसर्ग हो रहा था। उपसर्ग और परिसर तो मुझे लगता है आप सब लोग समझते होंगे। ठीक है, आगे के एग्जाम्पल जो 3 उदाहरण दिए उसमें भी ये बात आएगी। तो इसमें ये कहा भैया उन्होंने ऊंचा पद छोड़ा और नीचे पद पे आए, और नीचे पद पे आकर ये काम किया, तो बोले ये कार्य तो उचित नहीं था। तो परंतु वात्सल्य अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार जी की प्रशंसा की है। बोलो प्रशंसा की कि नहीं की विष्णु कुमार की? किसके कारण से की गई? वात्सल्य अंग के कारण से, क्योंकि वात्सल्य का काम तो उन्होंने यही था। लेकिन बोलो जब मुनि पद की, मुनि धर्म की बात आएगी तो विष्णु कुमार को सही नहीं कहा जाएगा।
विष्णु कुमार के बारे में यही कहा जाएगा कि उनको अपना मुनि पद छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि मुनि पद मुनि धर्म बड़ी चीज है, जो हो रहा है वो तो होगा, ये बात तो पक्की है, लेकिन वात्सल्य अंग के कारण उनकी प्रशंसा शास्त्रों में हम सब लोगों को मिलती है। इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। वो लोग कोई इस बात को पकड़ ले और ये कहे कि देखो विष्णु कुमार मुनि ने भी तो ऊंचा पद छोड़ा था और उन्होंने भी नीचे पद पर आके वो काम किया था, तो वो लोग कल से हम भी क्या करेंगे भैया, हम सब लोग बोलो शास्त्रीय विद्वान है ना, बन रहे हैं, तो हम भी कहें हम कोई चीज खाए पिए तो उस समय कहते उस समय हमने अपना हम कौन नहीं है, विद्वान नहीं है, शास्त्री नहीं है, और बाकी समय क्या है, शास्त्रीय विद्वान है। बोलो ऐसा हो सकता है क्या? बोले भैया ये संभव नहीं है, ये तर्क गलत। वो कहेंगे विष्णु कुमार मुनि ने भी तो किया था, ऊंचा पद छोड़ा था और नीचा पद अंगीकार किया था, लेकिन बोले ऊंचे पद को छोड़कर नीचा पद अंगीकार किया था, लेकिन भैया वो कार्य उचित नहीं था। बहुत सारे लोग इस कथा को पढ़कर विष्णु कुमार मुनि के चरित्र को देखकर स्वच्छंद भी हो सकते हैं। आज वर्तमान में आप सब लोगों को खूब दिखाई देगा इस तरह से कि थोड़ा सा रोग हुआ, थोड़ी सी पीड़ा हुई, थोड़ा सा कोई प्रतिकूल ऐसे सहयोग बना और उस समय उन्होंने क्या किया, मुनि पद छोड़ दिया और बोलो अपना इलाज करवाया, ऑपरेशन करवाया, और वो सारा सब कुछ करवाने के बाद फिर से वापस क्या अंगीकार कर लिया मुनि। लेकिन भैया जिन धर्म में ये मार्ग नहीं है, जिन धर्म में तो ये मार्ग है, ये हमारे यहाँ समाधि और संलेखना की चर्चा है। ऐसा है ही नहीं कि आप ये बोलो मुनि पद मुनि धर्म कोई खिलौना नहीं है, जब चाहे ले लें और जब चाहे छोड़ दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार आपने लिया तो उसका पालन आपको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब देखो ऐसे ही दूसरे नंबर का उदाहरण और दिया, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तब जाके अपन सब लोग आगे बढ़ेंगे। तथा जिस प्रकार ग्वाले ने मुनि को अग्नि से तपाया, सो करुणा से यह कार्य किया, परंतु आए हुए उपसर्ग को तो दूर करे, सहज अवस्था में तो सीतादि का परिचय होता है, उसे दूर करने पर रति मानने का कारण होता है। ऐसी कहानी शास्त्रों में मिलती है। भैया एक मुनिराज थे और वो मुनिराज वन में बैठे हुए थे और उधर से उसी समय वहां पे कौन आया, सर्दी, ग्वाला था और सर्दी का समय बहुत था। तो ग्वाले ने देखा इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही है और ये देखो वो तो जानते ही था ये मुनिराज है, उसको क्या पता ये मुनिराज थे, और इनके बोले शरीर पर एक कपड़ा तक नहीं, तो बोलो एक कपड़ा तक नहीं, बोले ये कैसे क्या करेंगे इनके लिए। तो बोले उसने क्या किया, मुनिराज तो ध्यान लगा के बैठे हुए थे और आसपास अग्नि जला दी, और आसपास अग्नि जला दी, तो बोले और ये कहा कि चलो अब मुनिराज सर्दी से बोले परेशान नहीं होंगे। देखो मुनिराज नहीं थे लेकिन उनको उनपे क्या आई, दया आई, उनपे क्या आई, करुणा आई, तो उसने ये काम किया और इस कार्य की प्रशंसा शास्त्रों में कही। देखो ग्वाले ने भी करुणा बुद्धि से बोले कि वो मुनिराज बैठे हुए थे तो उनकी भी सर्दी को क्या किया, दूर किया। ऐसी प्रशंसा शास्त्रों में मिल जाए, लेकिन भैया वो तो ग्वाले की करुणा बुद्धि बतानी थी। वास्तव में आप मुझे बताओ क्या मुनिराज को सर्दी गर्मी ये परिचय है कि उपसर्ग है? परिचय। बोलो मुनिराज इसको सहते हैं कि नहीं सहते? सहते हैं। और बोलो इस परिचय को कोई दूर करे, बोलो वो उपसर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। लेकिन कोई इस कथन को पढ़े शास्त्रों में स्वयं और वो क्या कहे, वो ये कहे कि देखो मुनिराज को पीड़ा में थे, मुनिराज को सर्दी लग रही थी, गर्मी लग रही थी और उसने क्या की, ग्वाले ने दूर की। ऐसे मुनिराज को भैया गर्मी बहुत थी, अपन सब लोग क्या चला दें, पंखा चला दें। मुनिराज को मच्छर बहुत खा रहे थे, काट रहे थे, अपन लोग क्या लगा दें, ऑल आउट लगा दें। और वो ये प्रथमानुयोग की कथा कहानी सुनाए हम सब लोगों को, देखो वो ग्वाले ने भी तो किया था, लेकिन भैया वो ग्वाले को तो विवेक नहीं था और ग्वाले को तो वो परिसर और उपसर्ग को वो समझता नहीं था। आज देखना बहुत सारे लोग ऐसे प्रथमानुयोग के कथाओं को उठा के आप सब लोगों को ऐसे तर्क देते हुए दिखाई देंगे कि वो ग्वाले ने भी किया था, उन्होंने भी किया था, और ऐसी ऐसी कहानी हम सब लोगों ने पढ़ी। लेकिन इस बात को समझना भैया कि भैया उपसर्ग जो है वो
उपसर्ग, वो लोग मच्छर मच्छर काट रहे हैं, ये परिसय है कि उपसर्ग है? ये परिसय है। दंस मसक बहु दुख उपराजे, बोले, लेकिन कोई कहेंगे उपसर्ग में तो हम सब लोग ये समझ लेना कि भैया उपसर्ग जो है वो कैसा होगा, उपसर्ग की परिभाषा किसी को आती है? हाँ बोलो चित्तू। मनुष्यकृत कार्य जिससे शरीर को आकुलता पहुंचे। मनुष्यकृत ऐसा कार्य जिससे शरीर को पीड़ा पहुंचे या आकुलता हो जीव को, ठीक है। अच्छा, उसको हम सब लोग उपसर्ग कहते हैं। इसमें एक चीज समझना, उपसर्ग में कोई जानलेवा चीज होगी, ठीक है, प्राण जाए उसको हम सब लोग उपसर्ग बोले, उस समय ये कहेंगे ये उपसर्ग है। मच्छर काट रहे हैं, बोले इससे कुछ नहीं होगा भैया, वो तो एक छोटा सा मच्छर है, ठीक है, और बोले वो परिसर के अंदर ही आएगा, वो उपसर्ग के अंदर नहीं आएगा। कोई कहेगा भाई साहब मच्छर भी तो काट रहे हैं, इससे भी तो मरण हो सकता है, ये भी तो पीड़ा है, लेकिन भैया बोले वन में रहेंगे तो मच्छर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे ही रहेंगे। तो ये सब परिसर के अंदर आएगा। तो बहुत सारे लोग ग्वाले की ये कहानी सुनकर ये कहते हैं भैया देखो उसने करुणा से कार्य किया, तो उसकी करुणा बुद्धि के कारण उसकी प्रशंसा शास्त्रों में की गई है, लेकिन उसका कथन ये नहीं है कि भैया परिसह को दूर किया जाए। उसका कथन ये नहीं है कि मुनि बोले कि करुणा बुद्धि से जो कार्य नहीं करना हो वो कार्य भी हम सब लोग क्या करें, करने लग जाए। बोले वो कार्य करने की प्रेरणा नहीं दी, केवल उस बुद्धि से उसने किया, उसकी प्रशंसा शास्त्रों में कही गई थी। ठीक है, आया भैया ये समझ में? दूसरा फिर देखो आगे और कहा, उसे दूर करने पर रति मानने का कारण होता है। आप मुझे बताओ, वो मुनिराज बैठे हुए हैं, यदि वो परिसय उनका दूर हुआ तो राग होगा कि नहीं होगा? पहले तो सर्दी में बैठे हुए थे, और जब सर्दी दूर हो गई तो वो लोग गर्मी के प्रति राग होगा कि नहीं होगा? होगा कि भैया देखो पहले तो पीड़ा में थे और पीड़ा दूर होने के बाद वो राग होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से देखा जाए तो एक रति दूर करने पर रति मानने का कारण होगा, राग मानने का कारण होगा, यदि ऐसा होगा तो। और उन्हें रति करना नहीं है, मुनिराजों के तो राग करना नहीं है, लेकिन यदि तुम दूर करोगे बोलो उनके लिए तो रति का कारण होगा। तब उल्टा उपसर्ग होता है, इसी से विवेकी उनके सीतादि का उपचार नहीं करते। बोलो विवेकी जन तो ऐसा काम करते हुए दिखाई नहीं देंगे। ग्वाला अविवेकी था, ग्वाला कैसा था? अविवेकी था, करुणा से यह कार्य किया। उसने किस बुद्धि से यह काम किया था? करुणा से। अच्छा देखो वो तो जानता ही नहीं था, इसलिए उसने ऐसा काम किया, इसीलिए उसकी प्रशंसा की है। परंतु इस छल से औरों को धर्म पद्धति में जो विरुद्ध हो वह कार्य करना योग्य नहीं है। आप देखो ये हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको समझना कि भैया वो कार्य योग्य नहीं है, लेकिन उसको कार्य को किया। अब आप लोगों के मन में प्रश्न खड़ा होगा, भाई साहब फिर प्रशंसा क्यों की? प्रशंसा देखो वो कार्य गलत नहीं था, उसके हिसाब से तो जिस जिस जगह वो था उस हिसाब से वो कार्य सही था कि नहीं था? सही था, उसको करुणा आई, उसने वो कार्य किया। यदि वो मुनिराज का स्वरूप समझता, मुनिराज को जानता, तो बोलो ये काम नहीं करता। हम लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हमें पता है कि भैया हमारे मुनिराज ऐसे होते हैं भैया, और ये मुनिराजों के ये परिसर होते हैं, बोले उन परिसर को मुनिराज सहन करते हैं, सहते हैं। बोले उनको यदि हमने दूर किया तो वो परिसर भी उनके लिए क्या बन जाएगा? उपसर्ग बन जाएगा, और उपसर्ग करने का पाप किसको लगेगा? हम सब लोगों को लगेगा। तो हम सब लोगों को तो यदि ये कहानी पढ़े तो हम लोगों को तो ये आना चाहिए भैया, करुणा बुद्धि हमारे हृदय में होनी चाहिए, वात्सल्य हम सब लोगों के जीवन में होना चाहिए। इस तरह की स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए कि भैया देखो उन्होंने भी तो किया था इसलिए मैंने किया, तो इसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, मुनिराज का स्वरूप तो ऐसा भैया कि कहीं गए हो तो बोलो खिड़की लगी हो तो खिड़की खोल नहीं सकते, दरवाजा बोले बंद हो तो वो जैसा है वैसा का वैसा रहेंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये मुनिराज का स्वरूप है, और उसमें हम सब लोग यदि अपनी बुद्धि से कुछ इधर उधर करें बोले वो भी पाप का कारण ही बनेगा। बोले बहुत सारे लोग करते हैं ये ऐसी चीजें। देखो तीसरे नंबर पे एक एग्जाम्पल और दिया, तथा जैसे वज्रकरण राजा ने
सिहोदर राजा को नमन नहीं किया, मुद्रिका में प्रतिमा रखी, सो बड़े बड़े सम्यक दृष्टि राजाधिक को नमन करते हैं, उनमें दोष नहीं है, तथा मुद्रिका में प्रतिमा रखने में अविनय होती है। एक कथा और मिलती है ऐसी, उस कथा में ये कहा कि भैया एक राजा था जिसका नाम क्या था, वज्रकरण। अच्छा, ये राजाओं के नाम भी याद कर लेना भैया परीक्षाओं में, ठीक है। मैं पूछ सकता हूँ वो कौन से राजा थे, तो आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 ही एग्जाम्पल आया है जो अभी तक हम सब लोगों ने पढ़ा। तो देखो, एक वज्रकरण राजा ने सिहोदर राजा को नमन नहीं किया। कौन से राजा ने नमन नहीं किया था, किस राजा को नहीं किया था, सिहोदर राजा को। इसलिए नहीं किया था कि भैया जो सिहोदर राजा थे वो मिथ्या दृष्टि थे, वो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मानने वाले थे, और तो उनने उनको क्या नहीं किया, नमस्कार नहीं किया। और उनने लेकिन सीधी सी बात है, वो बड़े राजा थे और उनको नमस्कार क्या करना था, करना ही पड़ता। तो उन्होंने क्या किया कि अपने मुद्रिका में, मतलब अंगूठी में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा लगाई, और उन्होंने जब नमस्कार करने की बारी आई तो उन्होंने क्या किया कि अपनी अंगूठी में, मुद्रिका में जो भगवान की प्रतिमा का रूप बनाया था उसको क्या किया, उन्होंने नमस्कार किया। लेकिन ये कहानी बताई गई, लेकिन बोलो इस कहानी में थोड़ा सा आप विचार करना कि भैया ये कार्य उचित था क्या। लेकिन बोलो जिसको मिथ्या दृष्टियों को, मिथ्यात्व को नमस्कार नहीं करना हो, उसके लिए कहानी सुनाई भी जाती कि देखो उन राजा ने, उनमें मिथ्यात्व था, उस मिथ्यात्व के कारण उनको नमस्कार नहीं किया, ये कहानी सुनाई जाएगी। लेकिन ये कार्य भी तो उचित नहीं था। आपसे मैं पूछता हूँ, बोलो प्रतिमा की, बोले भगवान की, बोले प्रतिमा को उंगली में रखना, अंगूठी में रखना, ये उचित था क्या, स्थापना हो सकती थी क्या, बोले नहीं हो सकती थी। और उन्होंने नमस्कार किया। और दूसरी चीज सबसे पहली कि यदि नमस्कार कर लेते तो इसमें कौन सी बड़ी चीज हो जाती। सबसे बड़ी चीज तो ये कि देखो हम सब लोग यदि देखें तो हम किसी व्यक्ति को यदि लोक नीति से नमस्कार करें, लौकिक नीति से नमस्कार करें, अपने यहाँ पे भी बोलो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होते कि नहीं होते, कुछ लोग उनको नमस्कार करते कि नहीं करते। भैया इसमें कोई दोष नहीं है, लोक नीति से नमस्कार करने में कोई दोष नहीं है। हाँ, धर्म बुद्धि से, श्रद्धा की अपेक्षा से जब बात चले तो उसमें दोष है। यदि वो किसी के सामने, बोलो हम सब लोग भी माता पिता को नमस्कार करते कि नहीं करते, अरे कोई ऐसे अपन से बड़े व्यक्तियों को नमस्कार करते कि नहीं करते, करते हैं। अच्छा, उसमें ये देखते कि ये सम्यक दृष्टि और ये मिथ्या दृष्टि है, बोले पिता मिथ्या दृष्टि हो तो उनको भी नमस्कार करते कि नहीं करते, करते हैं, क्योंकि वो लोक नीति से नमस्कार करना उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हाँ, यदि श्रद्धा की अपेक्षा, यदि देव शास्त्र गुरु की अपेक्षा से बात होगी तब जाके दोष होगा। यदि एक राजा दूसरे राजा को नमस्कार करने की बारी आई तो लोक नीति से यदि वो नमस्कार करता तो इसमें कोई दोष नहीं था। लेकिन उसने ये रीति अपनाई, ये नीति अपनाई कि भैया मैं एक अंगूठी लूंगा, अंगूठी में क्या करूंगा, भगवान की प्रतिमा स्थापित करूंगा। बोले ये तो बिल्कुल अनुचित काम हो गया। हम तो ये कहते हैं भैया, बोले कि भगवान की, बोले प्रतिपक्षी धर्म में ही स्थापना होती है, हम बोलो उसमें कैसे स्थापना कर देंगे। और दूसरी चीज बोलो इससे ये तो अभिनय का काम बना के नहीं बना, ये तो उल्टा अभिनय का काम बना। जैसे भगवान के फोटो होते हैं ना, बोलो वो प्रतिष्ठित होते कि अप्रतिष्ठित होते, अप्रतिष्ठित होते हैं। आजकल जैसे विदेशों में घरों में अपने देशों में भी रखने लग गए, भगवान की प्रतिमाओं को भी घर पे रखने लग गए स्टेचू के रूप में। लेकिन बोलो बताओ वो सही है कि गलत है, गलत है, ये उचित नहीं है भैया। और बोलो यदि ये करने लगे तो कल से हम कुछ लोग क्या करने लगेंगे, उनकी पूजा भी करने लगेंगे, पाठ भी करने लगेंगे, उनको नमस्कार भी करने लगेंगे। आप लोगों ने देखा ही होगा, आप सब लोगों के घर पे बोलो भगवान की तस्वीर प्रतिष्ठित नहीं है, अप्रतिष्ठित है, लेकिन बोलो फिर भी उसके आगे हाथ जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते। अरे कुछ लोग उसको नमस्कार कर लेते हैं कि नहीं कर लेते, कर लेते हैं, जबकि भैया वो उचित नहीं है। जिसकी स्थापना जहां हुई हो उसको वही नमस्कार कर सकते हैं। और लेकिन
देखो लगाना पड़े वो अलग बात है, जैसे स्वाध्याय का कमरा हो, स्वाध्याय का रूम हो, वो अलग बात है। लेकिन कुछ लोग लगा के वहीं पे उसको नमस्कार करने लगे, तो ये भी अनुचित है। राजा ने यदि अंगूठी में वो प्रतिमा की स्थापना की थी, तो बोलो अपने यहाँ तो जब आप प्रतिष्ठा संबंधी ग्रंथ पढ़ोगे तो प्रतिमा कितनी सी प्रतिमा होगी, छोटी सी प्रतिमा होगी। ये कहा गया कि भैया प्रतिमा कम से कम ऐसी तो हो जो प्रत्यक्ष दिखाई दे, आंखों से दिखाई दे। ऐसा कहा 8 इंच की तो कम से कम प्रतिमा होनी चाहिए। बिल्कुल छोटी छोटी प्रतिमा ये भी उचित नहीं है। आजकल कई जगह आपको दिखाई देगी, लेकिन तो बिल्कुल छोटी छोटी प्रतिमाएं रख देते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ प्रतिमा का उद्देश्य क्या था कि भैया वीतरागता को दिखाना, वीतरागता प्रदर्शित करना, ये उद्देश्य था। जब प्रतिमा नहीं दिख रही है तो बोलो हम सब लोग उनमें कैसे देखकर ये कह सकते हैं कि कैसे उनकी भक्ति कर सकते हैं। और जब उनने नमस्कार किया अंगूठी में, बोलो हाथ कैसे होंगे, हाथ नीचे आए होंगे कि नहीं आए होंगे, जमीन पे रखे होंगे कि नहीं जमीन रखे होंगे। और अभिनय बोलो, वो तो विनय की जगह उल्टा किसका कारण बन गया, अभिनय का कारण बन गया। आज हम सब लोग देखते हैं, ये अंगूठी की बात है, कुछ लोग आजकल ऐसे ब्रेसलेट चल गए, कुछ लोग ऐसे गले में चेन पहन लेते हैं, ताबीज पहन लेते हैं। तो भैया ये विनय का काम नहीं है, ये अभिनय का काम है। कुछ लोग नमोकार मंत्र लिख लेते हैं हाथों पे, कुछ लोग ऐसे लॉकेट पहन लेते हैं जिसमें नमोकार मंत्र लिखा रहता है। बोलो वही लिखा हुआ हाथों में पहना हुआ हम सब लोग ऐसी जगह भी जाते कि नहीं जाते जहाँ पे वो लेके नहीं जाना चाहिए। हम सब लोग चाहे बाथरूम भी जाए तब भी हाथ में वही रहता है, कहीं भी जाए तो बोलो वो विनय की जगह अविनय का कारण बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अब देखना इस कहानी में कहा कि वज्रकरण राजा ने सिहोदर राजा को नमन नहीं किया, मुद्रिका में प्रतिमा रखी, सो बड़े बड़े सम्यक दृष्टि राजादि को नमन करते हैं। बड़े बड़े सम्यक दृष्टि भी कौन किसको करते हैं, राजादि को नमन करते हैं। बोलो ऐसे वर्तमान युग में ऐसी कहानियां हैं कि नहीं, थे सम्यक दृष्टि लेकिन अन्य राजाओं को नमस्कार करना पड़ा तो करते थे कि नहीं करते थे, करते थे। इसमें कोई दोष नहीं है। देखो लोक नीति से यदि किसी को नमस्कार करना हो तो इसमें कोई भी दोष नहीं है। बात गड़बड़ तब होगी जब बात श्रद्धा की अपेक्षा से आएगी, बात गड़बड़ तब होगी जब देव गुरु धर्म की होगी, नहीं तो अन्य को तो नमस्कार करने में कोई दोष नहीं है। देखो कहा तथा मुद्रिका में प्रतिमा रखने में अविनय होती, मुद्रिका में प्रतिमा रखने में क्या होती है, अविनय होती है। यथावत विधि से ऐसी प्रतिमा नहीं होती, इसलिए इस कार्य में दोष है। परंतु उसे ऐसा ज्ञान नहीं था, उसको क्या नहीं था, ऐसा ज्ञान नहीं था। उसे तो धर्मानुराग से मैं और को नमन नहीं करूंगा ऐसी बुद्धि हुई, इसीलिए उसकी प्रशंसा की। उसको नहीं पता था भैया अभिनय का, उसको नहीं पता था कि ऐसी ऐसी चीज होगी, इसलिए उसकी क्या की गई, प्रशंसा की गई। बोलो हाँ ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। कि हम सब लोगों उसमें देखा कि नहीं देखा हमने अकलंक और निकलंक की स्टोरी में कि भैया उनको नमस्कार नहीं, लेकिन उसमें एक चीज देखना, बात वहां तो प्रतिमा की थी, ठीक है, इसीलिए उनने उस प्रतिमा पर वो धागा डाला और उनको पता था भैया हमारे बोले कि परिग्रह से रहित होती है, तुल तिल तो उस मात्र में परिग्रह हो ही नहीं सकता। बोले तब जाके उन्होंने उसको उलांगा, नहीं तो बोले वो उलांग सकते नहीं, तो वो महापाप का कारण बनता। हाँ भाई पूछो। नहीं था तो इसीलिए तो कहा, देखो वो तो अभी उसको ज्ञान नहीं था इसीलिए ये काम किया। और देखो सम्यक दृष्टि भी लौकिक नीति से दूसरों को नमस्कार कर सकता है कि नहीं कर सकता। अरे भरत चक्रवर्ती बोलो अपने माता पिता को नमस्कार करते होंगे कि नहीं करते होंगे, भरत चक्रवर्ती अपने बड़े भाई को नमस्कार करते होंगे कि नहीं करते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोक नीति से नमस्कार करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ पूछो। देखो लेकिन उससे तो कम है, वो देखा जाए यदि वीतराग प्रतिमा के ऊपर से यदि उलांग के जाते
तो वो तो उससे भी बड़ा महापाप था। तो सीधी सी बात है, जैसे अपन भगवान के प्रक्षाल करते कि नहीं करते, वस्त्र होता है कि नहीं, वस्त्र से करते कि नहीं करते, तो उस समय ये कहा जाता है कि भैया वो परिग्रह सही थे। लेकिन बोलो जब प्रक्षाल हो जाए उसके बाद वापस है कि नहीं है? धागा जब तक था तब तक परिग्रह सही थी, धागे के बाद तो वापस वितरागी हुई कि नहीं हुई? हाँ हाँ, देखो ये कहना चाह रहे, चलो वो कुदेव कुगुरु कुधर्म जो है उनकी प्रशंसा, चलो वो है ही नहीं, यदि उनकी प्रशंसा करे तब तो गड़बड़ नहीं है ना, ऐसे ही प्रश्न है ना। हम्म, तो देखो बात इतनी है, तुम कुदेव कुगुरु कुधर्म की बात ही नहीं है, बात इतनी है कि मैं किसी बड़े व्यक्ति को नमस्कार कर सकता हूँ कि नहीं। यदि तू कुदेव कुगुरु कुधर्म को नमस्कार करेगा तो वो तो पाप ही है, वो तो बिल्कुल के उनकी प्रशंसा करना, कृत कारित और अनुमोदना, ये करना करवाना और ये उनकी प्रशंसा करना, वो तो पाप ही है। बात इतनी है कि मैं लौकिक नीति से भी लोक नीति से भी उनको नमस्कार कर सकता हूँ। देखना इसमें से कोई स्वच्छंदपना ये भी ले सकता है कि भाई साहब हम तो जिन मुनिराजों को मानते हैं वो तो मुनि है ही नहीं, तो हम यदि उनको नमस्कार करते हैं तो इसमें क्या दोष है? ठीक है, समझ में आया? लोक नीति से हमने यदि उनको नमस्कार किया, उनको माना, तो इसमें कोई क्या दोष है? लेकिन धर्म बुद्धि से देखा जाए तो हम उनको क्या मान रहे हैं? गुरु मान रहे हैं। धर्म बुद्धि से यदि हम सब लोग देखें तो अपन उनको क्या मान रहे हैं? पूज्य मान रहे हैं। ये दोष है। मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें क्या दोष है, तो आप लोग भैया अपने पास 10 का नोट रखा करो नकली, ठीक है, और कोई ये पूछे कि भाई ओके भैया ये सही है कि गलत है, तो कुछ नहीं, उसको भैया क्या देना है? नकली नोट देना है। बोलो वो लेगा क्या? बोले नहीं लेगा, वो तुरंत वो आपको वापस क्या करेगा? वापस दे देगा कि भैया ये तो असली नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है। अच्छा, तो ऐसे ही अपन सब लोग ये कह सकते हैं, मुझे बताओ जो है नहीं धर्म पद्धति से, जो 28 मूल गुणों का पालन नहीं कर रहे हैं, जो देव नहीं है, जो बोले कि जो सच्चे शास्त्र नहीं है, बोले हम सब लोग जो नकली है उनको बोलो असली कैसे मान सकते हैं? दूसरी बात, बोलो मैं नकली नोट के साथ कुछ भी गलत करूं, बोले उसको फाड़ो मोड़ो, मुझे एक चीज बताना, उसमें बोलो किसी को कोई तकलीफ होगी क्या? किसी को कोई परेशानी होगी क्या? अच्छा, भारत सरकार भी कुछ नहीं करेगी, यदि असली नोट को फाड़ूं मोड़ूं तो हो सकता है कि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि मैं भारतीय मुद्रा को इस तरह से फाड़ सकता नहीं हूँ। लेकिन बोलो नकली को फाड़ूंगा तब कोई दिक्कत? अब बहुत सारे लोग कहेंगे आप भाई साहब उनके बारे में कुछ कहो मत, कुछ बोलो मत, लेकिन सीधी सी बात है भैया, असली के बारे में यदि हम बोलेंगे गलत तब दिक्कत है, नकली के बारे में बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी समझ लेना भैया। बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे हम तो धर्म बुद्धि से उनको नमस्कार नहीं कर रहे हैं, हम तो उनको लोक बुद्धि से उनको क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन भैया वो किस वेश में है, किस धर्म को धारण करके है, ये भी हम सब लोगों को देख लेना चाहिए। ठीक है, देखो आगे कहा, तथा कितने ही पुरुषों ने पुत्राधिक की प्राप्ति, अब अगला पॉइंट लास्ट, कितने ही पुरुषों ने पुत्राधिक की प्राप्ति के अर्थ अथवा रोग कष्टादि दूर करने के अर्थ चैत्यालय पूजनादि कार्य किए, स्तोत्र आदि किए, नमस्कार मंत्र स्मरण किया, परंतु ऐसा करने से तो निकांक्षित गुण का अभाव होता ही। ऐसी कहानी आपको दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी, कि जिसमें आप लोगों को ये कहा जाएगा पुरुषों ने पुत्रादि की प्राप्ति के अर्थ, भक्तामर का ये काव्य पढ़ो भैया जिससे बुद्धि का विकास हो जाएगा, भक्तामर का ये काव्य पढ़ो जिससे बीमारी का दूर हो जाएगी। अरे भक्ता बोले कि ऐसे कई स्तोत्र आपको ऐसे मिल जाएंगे हैं, हम बोले इस जगह जाएंगे, बोले महावीर जी जाएंगे तो बच्चों की उत्पत्ति हो जाएगी, और पदमपुरा जाएंगे तो भूत प्रेत भग जाएंगे।
ऐसी चीजें आप सब लोगों को सुनने को मिलेगी और देखने को मिलेगी। ऐसे ही वर्तमान योग के शास्त्रों में भी ऐसी इच्छाएं, वांछाएं, रोग कष्ट आदि को दूर करने के लिए चैत्यालय पूजन आदि कार्य किए हैं। बोलो ये देखने को मिलते कि नहीं मिलते? इस जगह जाओगे तो ये हो जाएगा, उस जगह जाओगे तो वो हो जाएगा। आगे का नमस्कार मंत्र का स्मरण किया जाता है। कई लोग तो कहते भैया नमोकार मंत्र पढ़ो, इससे आप लोगों का क्या हो जाएगा? कष्ट दूर हो जाएगा, पीड़ा दूर हो जाएगी। अरे कई लोग आप लोगों को ऐसा दिखेंगे नहीं दिखेंगे भैया सबको क्या सुनाओ? नमोकार मंत्र सुनाओ। लेकिन और कई लोग तो ऐसा भी दिखाई देगा आके भैया वो चींटी थी, वो उसका मरण हुआ, मकोड़ा था, कुत्ता था, उसको क्या सुनाया गया? नमोकार मंत्र सुनाया गया। आपसे मैं पूछता हूँ, बोलो वो सुनते ही नहीं हो, भले उसके कहानी नहीं हो, उसके कर्ण इंद्रिय नहीं हो, लेकिन बोलो फिर भी लोग उनको सुनाते कि नहीं सुनाते? और लोग क्या सोचते हैं? भैया ये बुद्धि रखते हैं कि भैया उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन भैया कल्याण तब होगा जब वो उसको सुनेगा। ऐसे ही कई जगह हमारे प्रथमान युग के शास्त्रों में इस तरह के कथन देखने को मिल जाएंगे कि भैया गंधोदक से ये रोग दूर हो गया। कई जगह ये कथन सुनने को मिल जाएंगे, सिद्ध चक्र मंडल विधान किया तो बोले कि उससे क्या हुआ? कोढ़ दूर हो गया। नमस्कार मंत्र का स्मरण किया, बोले नमोकार मंत्र का अनादर किया तो बोले वो बोले कि 7वां नरक में चला गया। ऐसी कहानियां देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? खूब मिलेगी। एक तरफ तो कहा नमोकार मंत्र के अवर्णवाद से इतना पाप लगता है, और बोलो कई बार तो हम सब लोग कितनी बार तो अपने बोर्ड पे लिखते भी होंगे, नोटबुक में लिखते भी होंगे, मिटाते भी होंगे, लेकिन बोलो एक नमोकार मंत्र के अनादर से इतना पाप वहां कहाँ के निकाल। और बोले एक वो अंजन, और उसमें वो अंजन चोर की कहानी में बोलो अपन तो उसमें नमोकार मंत्र को वो बिल्कुल विपरीत भी बोलता हुआ दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? क्या बोलता है वो? बोलो ये बोलता हुआ दिखाई देता है। अब मैं आपसे लोगों से पूछता हूँ, बोलो उसने तो सही भी नहीं बोला, क्या बोला? गलत बोला। लेकिन बोलो इससे इसको बोल के भी वो स्वर्ग चला गया, आकाशगामिनी विद्या उसको सिद्ध हो गई। और एक तरफ ये कह रहे हो भैया थोड़ा सा बोले अवर्णवाद हो जाए तो क्या हो गया? बोले नरक चले जाओ। तो ऐसे कथन शास्त्रों में देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? वर्तमान युग में निश्चित रूप से देखने को आप सब लोगों को मिलेंगे। देखो आगे कहा, परंतु ऐसा करने में तो नेकांशित गुण का अभाव होता है, निदान बंद नामक आर्त ध्यान होता है, पाप ही का प्रयोजन अंतरंग में है, इसीलिए पाप ही का बंद होता है। परंतु मोहित होकर भी बहुत पाप बंद का कारण कुदेवादि तो पूजन आदि नहीं किया, इतना उनका गुण ग्रहण करने में उनकी प्रशंसा करते हैं। देखो ये बात तो सही है ना, उसने कई कुछ इच्छा की भी सही, कुछ मांगा भी सही, तो अपने यही मांगा, अपनी यही उसकी इच्छा पूरी। अच्छा इससे गलत अर्थ मत निकाल लेना भैया कि इसका मतलब भाई साहब हम लोग महावीर जी में जाके मांग सकते हैं, पदमपुरा में जाके वो काम कर सकते हैं, इसका मतलब हमारे यहाँ होते हैं, ये अर्थ मत निकालना भैया। इसका अर्थ ये निकालना कि यदि वो बात की चर्चा हमारे वर्तमान युग के शास्त्रों में आई है तो उसका अर्थ ये सोचना कि भैया वो कम से कम कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के यहाँ तो नहीं गया, वो उसने बोले कि अपने गंधोदक से कोढ़ दूर हुआ, तो इसका मतलब हम लोगों को समझना भैया वो कोढ़ तो दूर होना होगा तो हो जाएगा। यदि उसकी बोले कई बार तो बोले गंधोदक से बोले फिर उसके बाद कितने लोगों को कोढ़ हुआ होगा और कितने लोगों ने गंधोदक लगाया होगा, बोले हुआ ही नहीं होगा। लेकिन सीधी सी बात है, और कभी किसी कहानी में हमने ये भी सुन लिया भैया हुआ होगा, तो इसका मतलब ये नहीं लगाना भैया कि भैया कोढ़ दूर करना है, बीमारी दूर करनी है, कोरोना दूर करना है तो क्या करना? बोलो कि गंधोदक लगाना। बोलो ऐसे कोरोना काल में भी चली थी कि नहीं चली थी? लोग डिब्बिया भर भर के घर पे लेके गए, खूब गंधोदक लगाया, लेकिन बोलो उल्टा हो गया था, जिसने वो गंधोदक लगाया उनको और कोरोना फैलता हुआ दिखाई दिया। फिर जिन लोगों ने आदेश दिए थे भैया गंधोदक लगाना उससे कोरोना दूर होगा, फिर बाद में उन्हीं लोगों ने आदेश दिए भैया मंदिर में से कोई भी गंधोदक नहीं लेगा, तो बोले कोई भी आसपास नहीं आएगा मंदिर जी। बोले ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? तो यदि वर्तमान योग की कहानी में यदि इस तरह की इच्छाओं की वांछाओं की कुछ मांगने की
कि भैया उससे रोग दूर हो गया, पीड़ा दूर हो गई, संकट दूर हो गए। यदि ये कहानी आप सब लोगों को पढ़ने को और सुनने को मिलेगी तो इसमें बस इतना उद्देश्य ये है कि भैया वो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के यहाँ नहीं गया। देखो हम सब लोग किसी को धर्म मार्ग में लगाते हैं तो उससे पहले क्या कहते हैं, भैया मंदिर में आओ। लो पहले दिन मंदिर में आएगा तो कुछ मांगेगा भी सही, वो जो कुछ इच्छाएं भी रखेगा, लेकिन जब वो मंदिर में आने लगे उसके बाद अपन सब लोग उसको कहते हैं ना भैया स्वाध्याय में भी बैठो। बोलो उसको स्वाध्याय में भी बिठाने लगते कि नहीं बिठाने? जब स्वाध्याय में बैठने लगे तब अपन उसको ये सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? भैया भगवान, हमारी भगवान कुछ लेते देते नहीं है। बोलो फिर वो धीरे धीरे ये सारी चीजें छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? तो प्रथमानुयोग का मार्ग तो सबसे लगे हुए अभी धर्म जीवों को धर्म मार्ग पे लगाना था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ भी यही कहा, इस प्रकार प्रथमानुयोग अन्य कथन भी हो उसे यथा संभव जानकर भ्रम रूप नहीं होना। यदि ऐसे कथन मिले तो भैया उससे भ्रमित बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, इतनी बात आज हम सब लोगों ने की। और एक चीज बिल्कुल ये स्पष्ट समझना भैया कि इसके बाद एक प्रथमानुयोग में कुछ दोषों का निराकरण किया, उसकी चर्चा भी अपन सब लोग देखेंगे कि प्रथमानुयोग में किस किस तरह के कोई ऐसे कथन मिलते हैं जो हम सब लोगों को लगता है भैया ये तो उचित नहीं था, लेकिन वो कार्य करते हुए दिखाई दिए। उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अब दो ही पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे, एक दोषों का निराकरण और एक शास्त्रों को पढ़ने का क्रम। ठीक है, चलिए बोलो महावीर भगवान ने की।